हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कोई भी कमी नहीं रहने देंगे किसी भी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट में। तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एमबी बुक का एक सेट। सेट को कैसे सोल्व करना है, किस तरह से आपका क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, घर पर आप किस तरह सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने हमारा बैच लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम लोग पूरा सोल्यूशन आपको देने वाले ही हैं। देखिए, एक टीचर से पढ़ने का और खुद से पढ़ने का कितना अंतर आता है आपको सेट देख करके पता चल जाएगा आज का, कि किस तरह से करना होता है और स्टूडेंट क्या कमी कर देते हैं। यस, यहाँ आपको मैं साफ साफ हिदायत भी दूंगा कुछ, कि कोशिश करें कि किसी की गाइडेंस में आप लोग पढ़ें, चाहे ऑफलाइन पढ़ें या किसी और से पढ़ें या हमसे लें। खुद से पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि आप सिर्फ उतना ही कर पाएंगे जितना आपको पीछे दिखा गया है और छपा हुआ है। इसमें एक्स्ट्रा दिमाग आप लोग अपना नहीं लगा पाएंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सेट पेपर आप देखेंगे आज इस वीडियो में, ये आपका यहाँ पर साफ लिखा हुआ है वीडियो के अंदर। बुक में ये 2020 के नाम से छपे हुए हैं, क्योंकि जिस समय फॉर्म निकलता है उसी हिसाब से फॉर्म छपते हैं, पेपर छपते हैं बुक के अंदर। लेकिन उसकी परीक्षाएं कब हो रही है डिपेंड उस पर करता है। तो ये एग्जाम 2021 में हुए थे और आज का हमारा सेट नंबर 1 है। ये सभी सीजल के प्री सेट पेपर हैं बच्चों। इसमें 799 से 800 पेज पर हैं। ये मेरे पास जो आप देख रहे हैं ये 209 सेट वाली बुक से मैंने पिक ली है आपको दिखाने के लिए कि ये 2021 में परीक्षाएं आयोजित हुई थी। यस, तो दोस्तों यहाँ हम लोग आज पूरा सेट सोल्व करेंगे और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको कहूँगा नहीं बल्कि जोड़ दूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल स्टेनो एग्ज़ाम तक के लिए। उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल अभी थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा है हमारी, तो इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ भी कीजिएगा। ये पूरा सेट पेपर मैं आपको दिखा दूं। पहले सीजीएल का टीयर 1 का ये पेपर है बच्चों। 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि 2020 में ये वैकेंसी आई थी, लेकिन एग्जाम ये आपके 2021 में कंडक्ट हुए थे। सो ये सेट पेपर 1 हम आज करने वाले हैं। सीजीएल का है तो आपको पता है बच्चों 25 क्वेश्चन का ये रहेगा सेट पेपर। 25 क्वेश्चन के अंदर रहेंगे क्योंकि ये सीजीएल का पेपर है। ओके गाइस, तो कितना कुछ आप लोग सीखते हैं आज की वीडियो से, क्या कुछ आपको लेके जाना है वो देखते हैं। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चंस आपके सामने दिखते रहेंगे आपको इस तरह से। यहाँ आपको बच्चों बताना है कि इसका करेक्ट पैसिव क्या रहेगा। देखिए, कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एक्टिव पैसिव के ऊपर, जिसमें 1 घंटे का मैंने कंप्लीट एक्टिव पैसिव चलाया आपका। किस तरह से इसमें मैंने रूल्स पढ़ाए, आपको सब कुछ बताया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत शानदार वीडियो थी वो बच्चों। यहाँ पे सारा रोल रहता है वर्ब का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इज एम आर प्लस आपका आई आया हुआ है। अगर मैं इसका पैसिव बनाने बैठूँ तो मुझे यहाँ पर इज एम आर तो रखना ही रखना होगा, साथ में रखना होगा मुझे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा, स्टूडेंट के हिसाब से आपका आर आना चाहिए था। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर पहले तो ये समान कितनों में इज एम आर प्लस बीइंग। पहले में है इज एम आर प्लस बीइंग, वेरी गुड। दूसरे में हैव बीन आ गया है, रेस से बाहर। तीसरे में वर आ गया है, रेस से बाहर। फोर्थ में वर प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, ये भी रेस से बाहर। तो 3 आपके रेस से बाहर हो गए हैं। इन्हीं कारणों से आपके पास बचता है सिर्फ एक ही ऑप्शन, वो है आपका पहला। बच्चों एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपको इसी सोच के साथ एग्जाम में करना होगा। जो आंसर नहीं हो सकते पहले उनको बाहर निकालेगा। अगर आप वहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं सेंटेंस बना लूंगा और दुनिया बदल दूंगा, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। आप एग्जाम में आए हुए सेंटेंस का एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। ये थोड़ा सा हैवी, थोड़े से टफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ आपको बताना है कि क्या आपका प्रॉपर वर्ड रहेगा। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30A। बच्चों ये हमारी फाइटर जेट्स हैं जो हमने खरीदे हैं फ्रॉम रसिया अलॉन्ग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू, पहला वर्ड है अकम्प्लिश। बच्चों मैं वर्ड की मीनिंग बताते चले जाऊँगा, आप लोग लिखते चले जाइएगा। इसका मतलब होता है सफलतापूर्वक प्रयास करना या सफलतापूर्वक पूरा करना। दूसरा है अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना। एडवांस मतलब पहले ही या फिर अगला कदम पहले तैयार रखना। प्रोक्योर मतलब बच्चों होता है किसी चीज़ को विशेष प्रयास से हासिल करना। सो इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू प्रोक्योर, यानी कि इसका आंसर आपका होगा डी ही करेक्ट। ये वोकैबुलरी बेस्ड है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ी दिक्कत आएंगी बच्चों को, लेकिन करिएगा कुछ इसी तरह से ही। चलते हैं बच्चों अगले सेंटेंस की तरफ। यहाँ हमें बताना है सेंटेंस को सही तरह से रीअरेंज करना है। जब सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हो आप लोग तो थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना
कि ऑप्शंस पर साथ साथ निगाह रखते हुए चलना। इसमें सारा खेल सभी का ही है, ऑप्शंस का भी है, सेंटेंस का भी है, सब कुछ। ये आपके जो सेंटेंस है ये आपका टाइप 2 का है, क्योंकि पेपर सीजीएल का है भैया। टाइप 2 का मतलब बच्चों दो तरह के होते हैं आपके PQRS यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 आपके ग्रामर बेस्ड देते हैं और टाइप 2 आपके सेंटेंस होंगे, पूरी कहानी होगी, उसको तोड़ करके दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ये टाइप 2 का सेंटेंस है। यहाँ पर बट आपका शुरू में आ गया है। अब जैसा कि आपको पता है कि बट से सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता है। फिर द बीटल आ गया है। वैन आपका कंजक्शन है, कंजक्शन सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अ हेयर या तो बी से या फिर डी से, बी और डी ऑप्शन में है ही नहीं, डी तो है लेकिन बी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे या तो डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा या तो आपका आंसर होगा बी या फिर डी। अ हेयर बीइंग पॉज्ड बाय एन ईगल टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज टू द नेस्ट ऑफ अ बीटल whom he begged to save him। अब डी के बाद सी या बी देख लेते लगे। When the eagle flew away, the beetle flew after him to learn where his nest was। या बी देखते हैं। The beetle therefore interceded with the eagle, begging of not him to kill the poor supplement। यस बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पर आंसर होगा आपका डी के बाद बी। उसने उससे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना करी, तो यहाँ आपका डी के बाद बी हो जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे ये आपका एक ईडियम आ गया बच्चों, दो ईडियम कम से कम आया करते हैं आपके। ईडियम आपका बैंग फॉर द बक। बैंग फॉर द बक मतलब कम पैसे से ज़्यादा चीज़ें मिलना। जैसे कि आपने उम्मीद करके गए थे कुछ और मिल गया आपको उतने में बहुत ज़्यादा, अपने पैसा आपने कम खर्च करा और आपको वस्तुएं ज़्यादा मिल गई, इसे बोलते हैं बैंग फॉर द बक। अ सोरफुल हार्ट, जी नहीं। मोर वैल्यू फॉर मनी, डैश अगेंस्ट समथिंग, लेस वैल्यू फॉर मनी। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोर वैल्यू फॉर मनी। नेक्स्ट पार्ट में आपको बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। सो गैस सिंपल है, इसे हमारे को वॉज वर्ड करना है और बाकी कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। द डॉक्टर सेड, सिंपल दैट लगेगा बिकॉज फुल स्टॉप वाला है। बाकी एवरीथिंग एवरीथिंग इज हमारे को वॉज वर्ड कितनों में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, दोनों को बनाने का तरीका आपका यही रहना चाहिए। अगले दो आपके फिर से वोकैबुलरी आ गए, एक सिनोनिम्स और एक इडियम्स। पहला वर्ड है जेनरिक बच्चों, वर्ड नंबर 6। जेनिक मतलब आम या फिर सभी चीज़ों से जुड़ा, जो सभी चीज़ों से जुड़ा हो। स्पेसिफिक खास, डेफिनेट निश्चित, यूनिवर्सल आम, प्रिसाइज संक्षिप्त। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा यूनिवर्सल यानी कि आम, जो सबके लिए हो। रेज द बार, रेज द बार एक इडियम है, स्तर को ऊंचा करना, अपने लेवल को ऊंचा करना। टू ग्रो टॉलर, टू सेट हायर गोल्स, टू विन अ कंपटीशन, टू रेज द प्राइस। सो गाइस यहाँ आपका आंसर मेरी राय में हो जाना चाहिए टू सेट हायर गोल्स, स्तर को ऊंचा करना। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ हर्ड ऑफ और फ्लॉक ऑफ एनिमल बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, झुंड जो कि समूह या दल में चलता हो। तो पहला वर्ड है क्राउड बच्चों। क्राउड एक तरह से कह सकते हैं जानवरों के लिए लगता है बच्चों। दूसरा है क्राउड मतलब भीड़, एक तरह से भीड़ भी होती है, वैसे क्राउड जानवरों के लिए लगता है। क्लस्टर भी जानवरों के झुंड को ही बोलते हैं। थ्रोंग सी, ये भी बच्चों एक दल झुंड ही है एक तरह का। और ड्रो यानी कि उन मवेशियों के लिए दल होता है बच्चों जिनको मतलब चलाने के लिए कोई दूसरा बंदा चाहिए। कुल मिला के बात ये है, इनके साथ ड्राइवर चाहिए एक तरह से, जैसे कि भेड़ चलती हैं, बकरियाँ चलती हैं, इस तरह से। सो गैस यहाँ पर ड्रिवन बाय इन अ बॉडी, जो ग्रुप में चलती हो, दल में चलती हो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको हो जाएगा डी ही, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बड़े मस्त क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ बच्चों, बहुत मस्त सेट लेकर के आया हूँ। इसी तरह से आप लोग पूरे के पूरे 209 सेट मेरे साथ सोल्व करते हैं बैठ करके। वोकैबुलरी पोर्शन होगा वोकैबुलरी अंदाज में कराएंगे, ग्रामर पोर्शन होगा ग्रामर अंदाज में करेंगे। जैसे कि अगला वर्ड है रेगमी। सो गैस बड़ा प्यारा वर्ड है जिसका मतलब होता है शासन। देखिए नाम से याद रखें उसको, आप याद रख ले, राजा से याद रख ले इसको आप। यस, रेजी यानी कि राजा, प्रशासन, शासन। कंट्री देहात या देश, इसके दो मीनिंग होते हैं। कंट्री का मतलब देहात या देश, आपको बताना है सिनोनिम्स। रूल माने शासन, रूल माने बच्चों शासन करना ही होता है। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा अगर देखा जाए तो इसका आंसर। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट। टेरिटरी मतलब आजकल देखते हैं आप लगाते हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब हिंदी में प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। संघ शासित बच्चों, हाँ। स्पेस माने जगह, खाली स्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट।
द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। तो टॉय ड्रमर बच्चों यानी कि बात हो रही है खिलौने की, एक खिलौना आता है बच्चों, आपने भी कई बार देखा होगा, वो उसके हाथ में आगे ढोल सा होता है, दोनों हाथों में उसके बजाने वाला होता है, हम चाबी भरते हैं वो ढोल ढोल बजाना शुरू कर देगा। तो टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में अगर आप गौर करेंगे तो सेंटेंस में कहा गया द टॉय ड्रमर यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन को देखते हुए उसने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई है। इस वाले पोर्शन में तो कोई गलती नहीं है। द ड्रम ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इफ आपका बन गया कंडीशन सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, यानी कि इसने प्रेजेंट में रखा। क्यों? क्योंकि पीछे सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि देखा जाए तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। क्योंकि अगर आप आईएनजी लगाएंगे तो कंडीशनल कोई है ही नहीं इस तरह की। सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो सेंटेंस पास्ट में चलना चाहिए था, पीछे प्लेइंग नहीं प्लेड होना चाहिए था। अगर फ्यूचर बनाएंगे तो पीछे डबल फ्यूचर नहीं बन सकता है। एक ही सेंटेंस में डबल फ्यूचर आपका नहीं बन सकता है। ये दो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट लिखा गया है। जैसे कि पहला वर्ड है आपका अनमैनेजेबल। बच्चों ये तीन वर्डों को मिला करके बनाया गया है, अन प्लस मैनेज प्लस एबल। तो आप भी तोड़ दीजिए था करके, अन को अलग कर दीजिए, मैनेज को अलग कर दीजिए, एबल को अलग कर दीजिए और फिर मैच कीजिएगा। स्पेलिंग आपकी सही है, बिल्कुल सही है। अगला भी आपका तीन वर्डों से मिलकर बना है। पहला है वर्ड आपका वाइल्ड था, वाइल्ड यानी कि जंगली, उसको करा गया वाइल्डर व्यक्ति के लिए, और नेस और फिर ईएस, वाइल्डरनेसेस। वाइल्डरनेसेस बच्चों यहाँ सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ड आपका पूरी तरह से करेक्ट है। उसके बाद बच्चों वर्ड है हमारा वायलेंस। वायलेंस की स्पेलिंग बच्चों यहाँ पर आपकी रॉन्ग दी गई है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा VOI नहीं VIO हुआ करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल ठीक है। एक्सटरमिनेटेड, यस, एक्सटरमिनेटेड मतलब होता है बच्चों समाप्त करना, हत्या करना। तो आपका आंसर ये तो नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी कि ग्रेजुएशन जो है धीरे धीरे होती है। स्लो माने धीरे धीरे। एब्रप्ट आपका अगला वर्ड आ गया है, मतलब अचानक से होना किसी चीज़ का। रेगुलर मतलब नियमित तौर से। जेंटल माने सभ्य। आपको बताना है एंटोनियम्स, तो धीरे धीरे का अपोजिट हो जाएगा एब्रप्ट, यानी कि ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग किस तरह से आपका बन रहा है क्वेश्चन पेपर। अगला आपका आ चुका है PQRS का एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। फिर से आपको बनाना है एक अच्छा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर या तो सेंटेंस बी से शुरू होगा या फिर ए से। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ऑप्शंस पर भी निगाह रखा करें। देखिए एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट PQRS जब आप कर रहे हो तो आपकी ऑप्शंस पर भी निगाह रहनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी एग्जाम पेपर को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, या तो सेंटेंस बी से शुरू होगा या ए से। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेंटेंस के ए से शुरू होने की संभावनाओं की, तो बच्चों वो कम है, क्योंकि सेंटेंस में वैन आ गया है शुरू में ही। इस गैस अब शुरू में अगर वैन आ गया है तो कैसे सेंटेंस शुरू हो सकता है? तो यानी कि दोनों आंसर आपके नहीं होंगे, दोनों आंसर बी से होंगे, और बी के बाद सी कंफर्म है। वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस। मतलब हमने देखा कि बहुत दूर से धुआं निकल रहा है, हम लोग चकित हुए कि कहीं ये किसी चिमनी से या फिर किसी घर से तो नहीं निकल रहा है, यानी कि जल तो नहीं गया कुछ। वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर, व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग। जब हम नज़दीक गए तो ये करके वो, फिर हमने नहाने की सोची। यानी कि आपका हो जाएगा BCAD यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शो टेम्पर। काम ने और डोमेस्टिक डैश ने, घर के डैश ने उसको जो है काजल को शॉर्ट टेम्पर बना दिया, यानी कि जल्दी गुस्सा करने लगी है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रेशर मतलब दबाव, वेट, ग्रेविटीज और फोर्सेस। मैं यहाँ कहूँगा कि आप लोग लगाएंगे प्रेशर्स। सो वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर ये दो एक साथ सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट, क्योंकि वेट यानी कि वजन भार इसको आने से रहा, ग्रेविटीज भी आने से रहा, फोर्सेस यानी कि दबाव भी आने से रहा, प्रेशर आपका हो जाएगा। यहाँ बताना है कि कौन सा वर्ड आपका इनकरेक्ट है। बच्चों ये देखिए साफ दिख रहा है पीसफुल की स्पेलिंग कितनी गलत तरीके से गलत देखी गई है, बिल्कुल आपको बच्चा समझ लिया है, और कहते हैं ना कि छोटी बच्ची हो क्या, बस उसी तरह से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एंटोनियम्स। वर्ड है आपका सीज, SEIZE मतलब जकड़ लेना, पकड़ लेना। आपको बताना है इसका अपोजिट। ग्रैब माने पकड़ना, कैच माने पकड़ना, स्नैच माने छीनना, लूजर माने ढीला छोड़ना। आपका आंसर हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। अगले में बच्चों आपको बताना है कि आपका किस पार्ट में एरर है। पहले सेंटेंस को ढंग से पढ़े।
यू मस्ट अवॉइड, बिल्कुल मस्ट के बाद बच्चों मस्ट आपकी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करते, बिल्कुल ठीक है। फिर आपका वर्ड आ गया अवॉइड, बच्चों अवॉइड, एंजॉय, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जिनके पास हमेशा आईएनजी फॉर्म आया करती है, ये भी ठीक है। इन अ क्राउडेड बस, प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ मानते नहीं हैं, आपको पता है ये बात, ठीक है। और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, बिल्कुल ठीक है ये भी, लेकिन कट करें इसको भी। ड्यूरिंग रश आवर, बच्चों ड्यूरिंग में आपका प्रपोजिशन है, खत्म कीजिएगा। एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, यानी कि दोनों जो हैं क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। बच्चों ये जो क्वाइट के स्पेलिंग आप देख रहे हैं, इस वाले क्वाइट का मतलब होता है शांत, और जो बोलते हैं ना कीप क्वाइट, तो यहाँ पर यही वाला क्वाइट लगाना होता है। कुछ बच्चे क्वाइट ये वाला लगा लेते हैं, तो कि गलत है। क्वाइट आपका ये वाला आएगा कीप क्वाइट में, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाला आना है। क्वाइट अनप्लीजेंट मतलब थोड़ा सा अनप्लीजेंट था, मज़ा नहीं आया मतलब, तो यहाँ आपकी गलती हो गई है इसी पार्ट में, यानी कि आपका ए पार्ट हो गया है एरर। ये ट्रिक ध्यान रखें कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव, बच्चों ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल आ गया, बड़ा प्यारा रूल। ये बोलता है कि अगर सेंटेंस में हैड हो, फिर सब्जेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो दूसरे पार्ट में विल हैव नहीं वुड हैव होना चाहिए था। यहाँ पर आपका विल हैव नहीं आएगा, यहाँ पर वुड हैव होना चाहिए था, तो बस गलती आपकी इसी पार्ट में यानी कि डी पार्ट में हो गई। वाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब दैम टुगेदर फॉर 20 डेज, जब आप अपने हाथ धो रहे हो तो रगड़िए उनको फॉर 20 डेज के लिए, फॉर 20 सेकेंड टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन दैम, 20 सेकेंड तक, जिससे कि वो छोटे छोटे जो कीटाणु हैं वो उन पर से ख़त्म हो जाएं। सो माइक्रोब्स ऑन दैम, बिल्कुल बच्चों ठीक है, हाथ की बात हो रही है तो ऑन ठीक है हाथ के लिए, यहाँ आपका बिल्कुल प्रॉपर है वर्ड ये, यानी कि मेरी राय में इसमें कोई एरर नहीं है। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्ले, 3 नॉवेल्स या 3 प्लेस का ग्रुप, ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, अपने आप में जो कंप्लीट हो। बच्चों ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके लिए हम लगाया करते हैं ट्रायलॉजी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके एग्जाम का, जो कि है क्लोट टेस्ट, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। क्लोट टेस्ट के लिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि पहले आप लोग कोशिश करें कि पूरा क्लोट टेस्ट रीड कर लें, जिससे कि आपको क्लोट टेस्ट का बेस पता चल जाए, क्लोट टेस्ट का टेंस पता चल जाए। पूरा क्लोट टेस्ट पढ़ने से आपको ये सब फायदे मिलने वाले हैं। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब काम किया करें। अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी। एवरी टूरिस्ट क्या लेकर आता है भूटान से? प्योर हनी, स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड, ये कोई वहाँ के हनी का नाम है। यहाँ देखिए ध्यान से, स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड डैश। अब यहाँ आपको एक फिलिंदा ब्लैंक्स मिलेगा और यहाँ आपको बताना है कि क्या होगा उसमें। डैश ऑफ थ्रू बाय विद, ऑफ थ्रू बाय विद। बच्चों यहाँ मैं अगर बात करूँ तो सेंटेंस में ऑफ का मतलब होता है बच्चों रीज़न के लिए लगाते हैं, किसी कारण के लिए लगाते हैं, संबंध के लिए लगाते हैं, का की के अर्थ में लगाते हैं, तो ऑफ तो आपका नहीं आएगा कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले ऑप्शन पे। अगले ऑप्शन की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे थ्रू, बच्चों थ्रू हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी बंद अवस्था में आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हो, जैसे कि आप सुरंग से होकर के जा रहे हो तो सुरंग ऊपर से बंद है, तो यहाँ पे थ्रू आप नहीं लगा सकते हैं। बाय का मतलब लगता है बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर जब कोई काम किसी लिविंग बीइंग के द्वारा हो रहा हो, और द्वारा के अर्थ में, ये भी आपका नहीं आएगा। बच्चों यहाँ पे एक काम और बता दूँ आपको, विद लगता है आपका लिविंग के लिए और साथ के अर्थ में, लेकिन बच्चों यहाँ पे बाय आपको जो देख पा रहे हैं, बाय का पैसिव हम बड़ा प्यारा यूज़ करते हैं। बाय से पहले हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया करते हैं, और यहाँ पर वही फंक्शन आपका चल रहा है। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में अगर बात करूँ, सो एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड बाय मेलिपोना बीज, स्टिंगलेस बीज, यानी कि इनमें डंक नहीं होता है। अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज, एक ऐसी ब्रीड जो कि पाई जाती है प्रोटेक्टेड एरियाज में, डैश टू डैश मीटर्स। बच्चों यहाँ पर माइडेस्ट, आफ्टर, बिटवीन, अमंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शंस की, तो चारों ऑप्शंस गलत हैं अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर आपका आया हुआ है टू का जो पेयर बनता है फ्रॉम से, फ्रॉम और टू, और बिटवीन का जोड़ा बनता है एंड से, अमंग का किसी से जोड़ा नहीं बनता है, आफ्टर का किसी से नहीं बनता है, माइडस का किसी से नहीं बनता है। यहाँ पर अब मुझे मजबूरन बिटवीन लगाना होगा, हालांकि मेरा मन नहीं है,
नहीं है मतलब नहीं है, ये गलत है। बिटवीन एंड होया करता है या फिर फ्रॉम टू, या तो बिटवीन एंड या फिर फ्रॉम टू। सो यहाँ मैं आंसर नहीं लगाऊंगा। यस, बुक ने गलती की है, मैं गलती नहीं करूँगा ये वाली। बच्चे आप लोग, क्योंकि आप लोग नादान हैं, जो मैं सीखूंगा आप वही सीख के चले जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है बच्चों आपको टीचर की गाइडेंस। यहाँ अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो आज यहाँ पर आप लोग इसको सही कर जाते और आप आँख मिच के इसको पढ़ लेते हैं। देखिए ना बच्चों, आप लोग, अभी मैंने सिर्फ पहला सेट उठाया है और मिस्टेक निकल गई है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बुक की गलती है, इतने सारे सेट को छापना ये उनका यही बहुत बड़ा काम है, वो कर रहे हैं। यहाँ गलती बच्चों की है कि थोड़ा ऑथेंटिक होकर पढ़े, रूल्स के साथ में ना पढ़ रहे हैं, तो गलती आपकी। सो यहाँ पर बच्चों आंसर नहीं लगूंगा इसमें। मीटर से अबव सी लेवल, ड्यू के बाद तो बच्चों सबको पता है कि ड्यू टू हो करता है पूरा का पूरा, तो ड्यू टू आपका ये फ्री के नंबर। देखिए 5 नंबर के सेट में आपको 2 नंबर फ्री के मिल गए हैं, 22 से पहले थर्ड फॉर्म, ये ड्यू टू आपका हो गया है। और क्या चाहिए बच्चों? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिशंस डैश रेगुलर हनी बीज। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना एक चीज़ बहुत प्यारी, वो ध्यान देने की बात है आपकी लार्जर। लार्जर क्या है बच्चों? एक कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम लोग हमेशा लगाया करते हैं देन, और ये रहा आपका देन। ये भी बिल्कुल फ्री के नंबर आपको मिले हैं, यानी कि 5 नंबर के टेस्ट में 3 नंबर बिल्कुल फ्री के और एक क्वेश्चन गलत था। गेट लार्जर न्यूट्रिशन देन रेगुलर हनी बीज, इट हैज़ अ टैंगी सॉर टेस्ट एंड कैन डैश पेसिफाई, शांत करना, सूथ राहत पहुंचाना, अपीज गुस्से आदि को शांत करना, काम आने भी शांत करना। तो बच्चों यहाँ पे सूथ यानी कि राहत पहुंचाना, योर सोर आपके गले को इन मिनट, मैटर ऑफ मिनट यानी कुछ ही मिनटों में। तो आपका आंसर हो जाएगा सीक्रेट। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा वोकैबुलरी बेचता है, यहाँ बच्चे गलत फंस सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर बिल्कुल फ्री का आपको मिले हैं। ओके दोस्तों, सो कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो हमारा MB बुक का, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कंप्लीट बुक सोल्यूशन लेने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट MB बुक 195 सेट का सोल्यूशन अलग से है हमारे पास, जिसका प्राइस है 849। कंप्लीट MB 209 सेट का सोल्यूशन, जिसका प्राइस है 999, यानी कि एवरेज लगभग 5 रुपीज़ पर सेट हम लोग बच्चों से देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी अंदाज में आपको पूरे सेट मिलेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और नई कुछ रूल्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।